आपने कभी नोटिस किया है कुछ गर्ल्स रूम में एंटर करती हैं और सबकी नजर ऑटोमेटिकली उन पर चली जाती है। उनकी प्रेजेंस ही अलग फील होती है और उन्हें चाहकर भी कोई इग्नोर नहीं कर पाता। दीदी आखिर उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है? दैट्स कॉल्ड ओरा। ओरा का मतलब सबको इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि ये वो फीलिंग है जो तुम्हारे आसपास होने से लोगों को फील होती है। तो अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक ओरा क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूंगी 7 सिंपल हैबिट्स और सभी हैबिट्स बहुत पावरफुल है। और कमेंट में ओरा लिखो और बताओ आपकी पर्सनैलिटी में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है। चलो शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, सेल्फ रेस्पेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है ये। हमें बचपन से सबकी रेस्पेक्ट करना तो सिखाया जाता है, लेकिन खुद की रेस्पेक्ट करना नहीं। इसलिए आप खुद को भी वही रेस्पेक्ट दो जो तुम दूसरों को देती हो। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब एरोगेंट होना नहीं है, बल्कि अपनी वैल्यू समझना और अपने लिए स्टैंड लेना है। एक हाई वैल्यू वुमेन दूसरों के अप्रूवल या अटेंशन के लिए कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और यही चीज उनकी पर्सनैलिटी में एक स्ट्रॉन्ग ओरा क्रिएट करती है। और याद रखो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो या पार्टनर, किसी को भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने का राइट मत दो। सबकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपनी डिसरिस्पेक्ट कभी टॉलरेट मत करो, क्योंकि जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगी तो दुनिया भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं करोगी तो दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगी। हैबिट नंबर 2, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगती तो पोलाइटली नो बोलना सीखो। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपना कंफर्ट को इग्नोर मत करो। तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी वैल्यूएबल है, इसलिए हर किसी को अपनी लाइफ में उतनी ही जगह दो जितनी वो डिजर्व करता है। जैसे अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती तो सिर्फ इसलिए हाँ मत बोलो कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गई हो या तुम में एटीट्यूड आ गया है, लेकिन याद रखो, अपने स्टैंड लेना एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हैबिट नंबर 3, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। पहले एक बात क्लियर कर लो, ओरा क्रिएट करने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और क्लियर बोलना जरूरी है। जो लड़की शांत रहकर सोच समझ के बात करती है, उनकी हर बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। पहले सुनो फिर बोलो। तुरंत रिप्लाई मत दो, 2 सेकंड रुको, समझो तब बोलो। ये छोटा सा पोज ही तुम्हें थॉटफुल बना देता है। अपनी ओपिनियन भी रखो। हर बात पर हाँ ठीक है मत बोलो, कभी बोलो मेरा अलग ओपिनियन है इस टॉपिक पे। इससे पता चलता है तुम्हारे पास अपना दिमाग और अपनी ओपिनियन है। यही ओरा क्रिएट करता है। और हाँ, सीधे आई कांटेक्ट करके थोड़ी सी स्माइल के साथ ही बात करो। स्लो बोलो। नर्वस लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, बट तुम उल्टा करो, थोड़ा स्लो बोलो, कामली और क्लियरली बोलो। वॉइस में कॉन्फिडेंस आएगा और फेक भी नहीं लगेगा। ओवर एक्सप्लेन मत करो। जो समझना चाहता है उन्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, इसलिए एनर्जी वेस्ट मत करो। बस रोज ये टिप्स फॉलो करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और ओरा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। हैबिट नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखो। जब तुम किसी रूम में एंटर करती हो, लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं, तुम्हारे बोलने से पहले ही। इसलिए इस पर फोकस करो और अभी चेक करो तुम्हारा पोस्चर कैसा है। नाउ फॉलो दिस टिप्स। सबसे पहले पोस्चर, सीधी खड़ी रहो, शोल्डर्स बैक रखो, झुक के मत चलो, इससे अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पोस्चर बदलने से मूड भी बदल जाता है। फिर आई कांटेक्ट। अब बात करते वक्त सीधे आंखों में देखो, इधर उधर मत देखो, नहीं तो नर्वस लगोगी। आई कांटेक्ट से ओरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग दिखता है। अब चलने का तरीका, जल्दी जल्दी भागो मत जैसे तुम्हें कोई पकड़ने वाला हो। रिलैक्स रहो, थोड़ा धीमे चलो, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग कभी हड़बड़ाते हुए नहीं दिखते। फिर स्माइल, जेन्युइन स्माइल रखो जो लोगों के आंखों तक पहुँचे। और लास्ट, हैंड्स को कंट्रोल में रखो। बार बार हेयर टच करना, नेल बाइट करना ये नर्वसनेस दिखाता है, तो इसको अवॉइड करो। इतना सा चेंज करो और देखना, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और अटेंशन देने लगेंगे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बोलती है बिफोर यू इवन स्पीक। हैबिट नंबर 5, हर चीज शेयर मत करो। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये सब हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम सबको सब कुछ बता देती हो तो लोग उसमें मौका ढूंढ लेते हैं तुम्हें जज करने का, कमेंट करने का या नेगेटिविटी डालने का, और तुम्हारा फोकस हट जाता है। तो सिंपल रूल फॉलो करो। कोई नया प्लान बना है तो अभी अनाउंस मत करो, चुपचाप उस पे काम करो, रिजल्ट खुद दिख जाएगा। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे डिस्कस मत करो, सिर्फ उनसे डिस्कस करो जिसपे तुम ट्रस्ट करती हो। कोई अचीवमेंट मिली है तो सबको बताने की जल्दी मत करो, जो जेन्युइनली खुश होंगे सिर्फ उनसे ही शेयर करो। इससे तुम कुछ छिपा नहीं रही हो, बस अपनी एनर्जी वेस्ट होने से बचा रही हो और खुद पे फोकस कर रही हो। हैबिट नंबर 6, इमोशन कंट्रोल करो। इमोशंस कंट्रोल करना मतलब फीलिंग दबाना नहीं होता, इसका मतलब है अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना। जैसे किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया या तुम्हारी तारीफ नहीं करी तो तुम सैड हो गई, और अगर थोड़ी तारीफ कर दी तो तुम खुश हो गई। इसका मतलब तुमने अपने इमोशंस का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया है।
ऐसा मत करो। गुस्सा आए या हर्ट हो, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा पॉज लो, सोचो और फिर जवाब दो। इससे तुम वीक नहीं, मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगोगी और ऑरा क्रिएट होगा, क्योंकि जब तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करती, लोग तुम्हें इजीली रीड नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जो इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल रखता है, उसके अराउंड एक नेचुरल कामनेस फील होती है, जो ऑटोमेटिकली दूसरों को अट्रैक्ट करती है। बस इतना याद रखो, तुम इमोशंस को कंट्रोल करो, ना कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करे। हैबिट नंबर 7, अपने गोल्स और ग्रोथ पे फोकस करो। गर्ल्स, अपनी लाइफ का फोकस सिर्फ लोगों की अटेंशन या उन्हें इम्प्रेस करने में मत लगाओ। अपना मेन फोकस अपने गोल्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ पे रखो। जब तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए दिल से मेहनत करती हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। फिर तुम्हें हर वक्त किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा होता है कि तुम सब कर सकती हो। इसलिए हर दिन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, कुछ नया सीखो, अपने गोल्स पे काम करो और अपने फ्यूचर को सीरियसली लो, क्योंकि एक लड़की में रियल ऑरा तब बनता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होती है, खुद पे इन्वेस्ट करती है और हर जगह एडजस्ट नहीं करती, और अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करती है। बस इतना ही, और याद रखो, तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती हो। इसलिए अपना ऑरा किसी और को इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, खुद के लिए क्रिएट करो। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद से प्यार करो और अपनी लाइफ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जियो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।